बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सरदार हमज़ा मान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन किराम ताकत का असूल चलता है। अब बड़ा सीधा सा चैलेंज दिया गया है जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को। कोई 48 घंटे हो गए हैं अपना मनसब मुनसफ़ी संभाले हुए, लेकिन उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो बड़े चैलेंजेस हैं दो हैं। पहला ये है कि इलेक्शंस कब होते हैं, और दूसरा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उनकी अदालत क्या फ़ैसला करती है। पहले मरहले के अंदर आज इस्लामाबाद से सादा लफ्ज़ों में मैं अगर वजाहत करूं तो वो यही है कि चीफ़ जस्टिस साहब, आपने जो करना है आप वो कर लें। अब इस बात का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ख़ुद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केस के अंदर तय कर चुकी है कि जो इलेक्शंस हैं उनको 90 रोज़ से आगे नहीं ले जाना चाहिए, ना ले जाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले के अंदर तय कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन खुद से जो इलेक्शन की डेट है उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा चक्कर होता है, कोई ऐसा मामला होता है, तो उसको अदालत से रुजू करना पड़ता है। अब इस सारे मामले के अंदर होना कुछ यूँ चाहिए था कि सदर ममलिकत, सदर पाकिस्तान, उन्होंने जो 6 नवंबर की तारीख दी थी, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इजलास तक बुलाना पसंद नहीं किया, गवारा नहीं किया। इजलास बुलाने के बाद सदर को जवाब देना भी गवारा नहीं किया। यानी शायद ही दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी रियासत के सरबराह की इस कदर बेतौकीरी होती हो, लेकिन यहाँ पे सदर की क्या हैसियत है? यहाँ पे तो इस मुल्क के आइन की कोई हैसियत नहीं है। और वो जुमला जो इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ ऐसे लगता है कि हम किसी सरज़मीन बेआइन के शहरी हैं, हम किसी सरज़मीन बेआइन में रहते हैं। देखिए, बातें करना, रिमार्क्स देना, दावे करना, तकरीरें करना, ताबड़तोड़ हमले करना, वो मानी नहीं रखता। लोगों के लिए आइन और कानून वो होता है जिस पर उनको अमल दरामद होता हुआ नज़र आए। कहना तो बहुत कुछ है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी ज़ात के बारे में आपके सामने यूँ बैठकर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। मैं फ़लाँ हूँ, मैं बड़ा जनाब ये हूँ, वो हूँ, मेरे अंदर ये खूबी है, वो खूबी है, लेकिन असल बात तो वो होती है जो मैं अमली तौर पर हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ लोगों को नज़र आए। अब होता क्या, मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आइन की बात कर दी, सदर की बात कर दी। अब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का आना, जिसके मतलब उन्होंने कहा कि वह आइन और कानून के बहुत पक्के हैं, उनको उन्होंने बॉदर नहीं किया। बल्कि आज इस्लामाबाद से खबर आई है कि चीफ जस्टिस साहब, ना हम 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएंगे, ना हम सदर की दी हुई तारीख पर इलेक्शन कराएंगे, हम कराएंगे अपनी मर्ज़ी से। अब ख़बर यह है कि पहले वो कहते रहे कि पहले हम हल्का बंदियाँ मुकम्मल करेंगे, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का शेड्यूल देंगे। अब फ़र्क ये पड़ा है कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं, उनके आने के साथ उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि उन्होंने कबल अज़ वक्त जो शेड्यूल जारी करना है उसका उन्होंने प्लान बना लिया है। इस्लामाबाद से हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने ख़बर ये ब्रेक की है, उनके मुताबिक अब जो नया मुजव्वज़ा शेड्यूल आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो जनवरी के अंदर आ रहा है, वो ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात कराने का जो इरादा है या जो शेड्यूल तैयार किया गया है, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनके मुताबिक इलेक्शंस होने हैं, और दिसंबर के अंदर कागजात नामजदगी का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। तो यूँ एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि आपने जनाब कि आप मुतमिन रहें जी, हमने जनवरी के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। ये बुनियादी तौर पर एक डॉज भी हो सकता है, एक लॉलीपॉप भी हो सकता है कि अदालत की मुदाखलत से पहले ही कह दें कि देखें जी, हमने तो तारीख दे दी है, चूँकि पटिशन जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है, तो देखना ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो हैं उनको टेकअप करते हैं या नहीं करते। अब ये तो हो गया एक अहम मामला, जिसको आप दूसरे अल्फाज में एक फड्डा भी कह सकते हैं कि जनाब, ना हमने सुप्रीम कोर्ट को बॉदर करना है, ना हमने सदर पाकिस्तान को बॉदर करना है, ना आइन को बॉदर करना है। तो जनाब, जो ताकत वाले चाहते हैं वो करवा लेते हैं। ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी के भी हैं। उसने भी कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद भी नहीं पता
कि उसने इलेक्शन कब करवाने। तो ये जनाब कहानी है। तो पता जो है वो किसी एक को है जो इस मुल्क के असल फैसला साज हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कब होने। वो एक फ़र्द वाहद है जिसको पता है, जिसके एक इशारे से 20 लाख लोग ऐसे जाते हैं, जिसके इधर इशारा करे 20 लाख लोग ऐसे बजते हैं दीवारों को। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बिलावल जरदारी आज लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। उसने कहा कि जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करते हैं। हैरान कुन तौर पर वो अपनी इत्तेहादी से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का क्या मतलब है, इस बात की कोई समझ नहीं आती। और उन्होंने कहा कि अगर किसी से शिकायत होती तो उसका नाम लेकर करना। अब पता नहीं जिनसे शिकायत करनी है उनसे शिकवा करते हुए इनको डर लगता है या उनसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। कोई तो बात है, अब हमें पता है आप डरते भी हैं उनसे और ताल्लुकात भी अच्छे रखना चाहते हैं। अच्छा, एक बात ज़रूर है, उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात का इख्तियार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास है कि जी कब इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करें। ये अवाम को आप पागल बनाना छोड़ दें। अवाम पागल नहीं है। आप किस दौर की बात कर रहे हैं? अवाम बड़े बाशऊर हैं और हर चीज़ की समझ बूझ रखते हैं। इनके मंजूर वसान ने और शुरली छोड़ी है जी आज पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान, उसको ख्वाब भी बड़े आते हैं। वैसे उसने कहा जी कि इलेक्शन में हमारा प्लान है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करेंगे। बंदा पूछे तहरीक इंसाफ के साथ आप इत्तेहाद करेंगे, क्या तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि आप उनके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं? क्या तहरीक इंसाफ वाले रजामंद हैं आपके साथ इत्तेहाद करने के? मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ वाले आपके साथ इत्तेहाद करेंगे। अगर उन्होंने इत्तेहाद ही आपके साथ करना होता तो उनके इतने रहनुमा क्यों ये अभी धक्के खा रहे होते, जेलों के अदालतों में जलील हो रहे होते, जेलों में जलील हो रहे होते हैं, अदालतों में जलील ख्वार हो रहे होते। अभी परवेज़ इलाही की मिसाल ले लें, वो आज भी उनको लाहौर में एक साहब से घसीटा ही गया, अदालतों में खींचतानी की गई और वहाँ पर जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई। तो पंजाब पुलिस के एहलकारों ने बदतमीज़ी की। एक सब इंस्पेक्टर था, उसके साथ ASI था और उसके साथ कांस्टेबल थे। ये पंजाब पुलिस को जिनका आशीर्वाद है ना, तो इन्होंने बदतमीज़ी करनी है जी, इनका करना बनता है, इनका करना बनता है। और ये आशीर्वाद ज़्यादा देर तो नहीं रहेगा, इसलिए मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस को बेहोश के नाखून लेने चाहिए। और ये कल आपने देखा जिस तरह जुल्म बर्बरियत की गई इबाद फ़रूक के बच्चे को, जिस तरह इन्होंने एक कत्ल किया। किसने कत्ल किया है? हर उस शख्स का इसमें हिस्सा है जो रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल था या अभी उसको आगे चला रहा है, और जिन्होंने हुकूमत गिराई, सब वो मेरे मुताबिक वो सब लोग इस कत्ल में मुलव्वस पाए जाते हैं। और वहाँ पर फिर एक और जो है जुल्म बर्बरियत ये की गई कि जनाजा अभी ख़त्म ना हुआ, इबाद फ़रूक ने यूँ सलाम फेरा जनाजे पे, तो उससे पहले ही पुलिस एहलकार ने उसको इधर पीछे से उसके शलवार के नाले से पकड़ा हुआ था, ऐसे तहबंद से पकड़ा हुआ था शलवार से उसको पीछे से, और वहीं से उसको अभी सलाम पूरा नहीं फेरा, उसने खींचा उन्होंने इबाद फ़रूक को और ले गए। हालांकि 3 दिन के पैरोल पर था, अदालत ने 3 दिन की रिहाई दी थी। ये जनाब जुल्म बर्बरियत है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा कि इस तरह के ओछे हथकंडे और ताकत का इस्तेमाल करके आप आवाम के माइंड, आवाम के प्लान्स, आवाम की सोच को नहीं बदल सकते। आवाम जो तहिया कर चुके हैं, वो आवाम जो है वो कैदी नंबर 804 के पीछे ही जाएंगे, और आवाम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो कैदी नंबर 804 को ही वोट देंगे। तो फ़िलहाल आवाम को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, ना आवाम चेंज होना चाहती, बल्कि इस तरह की हरकतें करके आप आवाम में मज़ीद गुस्सा जो है और जो शिद्दत है, जो लावा है, उसको भड़कावा दे रहे हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें और अपने कुर्ब जवार में गुरबा का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि महंगाई जो है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। अल्लाह ने के बाद।